हेलो एस्पायरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स के अगले टॉपिक को। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे लाइन्स एंड एंगल्स के, और ये आपका लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, जो कॉन्सेप्ट जो अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। बहुत ही रेयर केस है पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो आप 2 लाइन में कर सकते हैं ऐसे सवालों को। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं हूं साजिद अनवर, आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल विंग से उड़ान में। लेट्स स्टार्ट। ठीक है सर, पहला जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल। रिवीजन कराता हूं मैं आपका। बताइए कि अगर कोई एंगल के बारे में मैंने बोल दिया आपसे, तो उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना आपको पता है ना सर। कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में अगर आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल ऐसा एंगल होता है कि जिन दो एंगल का सम, जैसे ए और एंगल बी है, इन दोनों एंगल का सम अगर 90 है तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं, आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। लेकिन क्वेश्चन है सर, इनको आपको रेडियन में निकालना है। सवाल ये है, एक क्वेश्चन देखा मैंने, इसलिए मैंने कहा आपको डालता हूँ और बताता हूँ आपको कैसे निकालना है आपको। सर कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको निकालना आता है ना, जिन दो एंगल का सम 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाता है, पहली बात। सर दूसरी बात ये है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, जैसे आपको, जैसे मान लिया कि ए इज इक्वल टू है आपका 80 डिग्री। ठीक है, मैंने कहा बी इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा बी इज इक्वल टू आपको निकालना है, तो आप 90 से 80 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आ गया कितना, 10 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया आपका, 10 डिग्री आ गया। तो मैंने आपसे कहा आप मुझे ये बताओ कि अगर इसको रेडियन में फाइंड करना है, तो अगर रेडियन में फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे सर, तो आप कहेंगे सर पाई अपान 180 का मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो जाता है, अब रेडियन हो गया सर। ठीक है, 10 डिग्री आपका आया था कॉम्प्लीमेंट एंगल, पर उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा सर, 0 से 0 कर गया, पाई बाई 18 आपका कितना आ गया, रेडियन। ठीक है, ये आपको सीखना है सर। अगर भी लो, नोट कर लो इसे यहाँ पर, नोट क्या है यहाँ पर, कि अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। कितना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए सर, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, चलिए एक सवाल और आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप सप्लीमेंट एंगल वाले को भी देख लीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका आ गया अगला क्वेश्चन। ठीक है, बताइए फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा चला गया, हाँ बताइए सर, फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 120 डिग्री। सर सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, मुझे याद दिलाओ सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट एंगल। सर 2 तरह के एंगल मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट एंगल बताया था आपको, एंड सप्लीमेंट एंगल बताया था सर, ये सर नो। ठीक है सर, मैंने आपसे कहा कॉम्प्लीमेंट एंगल वो क्या होता है, जब इन 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो तो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर, बिल्कुल सही, शाबाश। मैंने कहा अगर 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं, आपके सप्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। ओके, चलो सर, अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो सर ये बताओ कि इफ़ एक एंगल है आपका 120 डिग्री, दूसरा एंगल आपको फाइंड करना है, लेकिन सर आपको पता है चूंकि दोनों सप्लीमेंट एंगल है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। ये सर नो, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। तो मैंने आपसे कहा कि बताइए कि अगर ए आपका कितना है 120 प्लस का बी आपका है बी बराबर 180 डिग्री हो गया, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस का 120 डिग्री, डेट इज आपका 60 डिग्री। लेकिन फिर से यहाँ पर आपको फाइंड करना है इसको, फाइंड इन रेडियन, फाइंड इन रेडियन। ठीक है, फाइंड इन रेडियन, आपको रेडियन में फाइंड करना है, सॉरी। ठीक है, आपको इसको रेडियन में फाइंड करना है। तो बताइए सर रेडियन में, अभी मैंने आपको बताया क्या बताया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, सॉरी, पाई रेडियन बराबर क्या होता है आपका, 180 डिग्री होता है। मैंने कहा अगर मैं कलर चेंज करके अगर उल्टा करके लिख दूं आज आपके सामने, क्या उल्टा करके लिख दूं कि बस ये बताओ कि 180 डिग्री बराबर होता है आपका पाई रेडियन।
तो सर 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर पाई अपान 180 रेडियन। वही जो मैंने फार्मूला लिखा था सर 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो आपसे निकालना है सर 60 डिग्री की वैल्यू। तो सर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर पाई अपान 180 1 डिग्री की वैल्यू है, तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका इतना रेडियन। सर 60 से कट गया 183 बार, आपका आ गया पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है सर, ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर। सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको, आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, मैंने फुल स्क्रीन कर दी है ताकि समझ में आए, पूरा दिखाई दे। नहीं दिख रहा तो मैं पूरा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि समझ में आए। ओके सर, समझ में आया या नहीं आया पहले मुझे ये बताएं। आपका समझ में आना बहुत ज़रूरी है। सर आज आपने सप्लीमेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल पहले पढ़ लिया था, पर मुझे सिर्फ आज ये बताना था कि उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। ओके चलो सर, मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ सर। यहाँ से चल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करता हूँ। ठीक है, एक मिनट। चलो क्वेश्चन ये है सर आपके सामने, सर ये क्वेश्चन आपके सामने कि इन द गिवन फिगर, आपको गिवन फिगर में एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है सर, ये वाला जो ओ है ना, ये 0 नहीं ओ है सर। ठीक है ना, गोल गोल। सर मैंने कहा कि इफ़ पी ओ वाई इज़ 90 डिग्री, इफ़ पी ओ वाई इज़ ये वाला एंगल जो है आपका सर, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है। ठीक है ना, ओके। मैंने आपसे कहा अगर पी ओ वाई 90 डिग्री है तो आप मुझे ये बताइए कि ए और बी का जो रेशियो है सर, ए और बी का रेशियो, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल आपका 3 है। ठीक है, देन फाइंड एंगल सी, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। आपके सामने कुछ 4 ऑप्शन गिवन है, उन 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड करना है। तो मैं नोट कर लेता हूँ सर यहाँ पर कि ए और बी का जो रेशियो है सर, वो है आपका 2:3, वो है आपका 2:3। ठीक है, चलो आप 4 ऑप्शन देख लो सर। ये सर, ये 4 ऑप्शन है आपके, ये चेक करते हैं सर कौन सा है। ओके चलो, मैंने आपसे कहा कि सर ये 90 है, ठीक है, और ये पूरा 180 सर। ठीक है, ये 3, 2, 5 की वैल्यू है आपके 90 के बराबर, तो एक की वैल्यू हुई 18, 18 तरीका 54, ये 54 आया। ठीक है सर, और 180 से 54 गया, आपका कितना बचा, 10 से 4 गया 6 बचा, लास्ट में किसी के 6 है क्या, अगर किसी एक ऑप्शन में हुआ तो एक ऑप्शन मार देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो ऐसे सवाल करते हैं सर। ठीक है, चलो बहुत टाइम लग गया, अब हम करते हैं सर, आपको समझाते हैं सर कैसे करना है आपको इन एग्ज़ाम। सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए समझते हैं, सीखते हैं, सीखना हमारा फ़र्ज़ है। चलो सर, मैंने आपसे कहा आपको सर करना कैसे है एग्ज़ाम में, ये देखिए सर, मैंने आपसे कहा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, गौर करना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रही है सर। स्ट्रेट लाइन की एक तरफ जितना भी एंगल है, इन सब का सम कितना होगा, 180। तो एंगल बी प्लस एंगल का सी बराबर कितना होना चाहिए सर, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। इस बात में अगर दिक्कत है सर तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि अगर ये दिक्कत हुई तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सर अगर इस लाइन के एक तरफ वाले सारे एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। चलो सर हम आगे बढ़ते हैं, और सर आपको पता है कि ये वाला, अगर ये भी एक लाइन है सर, मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ये अलग कलर से मैं दिखा रहा हूँ, इस चलो इस कलर दिखाता हूँ, ये वाली लाइन, इस लाइन के एक तरफ ये पूरा एंगल बना है, ये तो 90 है सर, तो इन दोनों सम, ए और बी का एंगल का जो पूरा सम है ना सर, ये भी 90 होना चाहिए। तो ए प्लस बी आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए सर। इस बात में किसी को दिक्कत हो बताए नहीं ना, सिर्फ इस लाइन के एक्स वाई लाइन के ऊपर साइड जितना भी पूरा एंगल है, तो ये 90 आपका पहले से है, तो ए और बी को भी 90 होना पड़ेगा, वही मैंने लिख दिया, ए और बी 90 होना चाहिए सर। अभी कोला है कि a इज इक्वल टू 2x है, क्योंकि a और b 2:3 में है, कितना है, 2:3 में है, तो सर a हो जाएगा 2x और b हो जाएगा आपका 3x। ओके सर, मैंने कहा a की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस का ये हो जाएगा 3x,
बराबर हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 90, x बराबर कितना हो जाएगा 90/5 बराबर आप कितना आ गया 18 की इसकी वैल्यू आ गई। सर मैंने कहा x की वैल्यू आ गई आपकी 18, तो मैं आपसे अगर कह दूं कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 2x, तो 2 × 18 दैट इज 36 डिग्री। सर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने कहा 3x बराबर 3 × 18, 18 तरीका आपका हो गया 18 था ना, हाँ 18 तरीका 54 आ गया आपका, ठीक है 18 तरीका 54 आ गया। ओके मैंने आपसे कहा, पूछा क्या है आपसे, पूछा आपसे है कि एंगल सी पूछा है, फाइंड एंगल सी, फाइंड एंगल सी। फाइंड एंगल सी जैसे हम लोगों ने याद करो निकाला था कि सर इस लाइन एम एल लाइन के एक तरफ एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है आपका 180, एंगल बी कितना है आपका निकला है 54 प्लस का एंगल बी कितना, एंगल सी आपको निकालना है दैट इज 180। सो एंगल सी आपको निकालना है तो 180 माइनस का 54 दैट इज 10 से 4 गया 6 बचा, और आपका यह बचा 7, 7 से 5 गया 2, और 126 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। सर सिंपल था सर, आप अगर आप रेशियो अगर हमसे पढ़ चुके हैं तो बिना एक्स की भी आप कर सकते हैं। सर देखेंगे कैसे, आइए देखते हैं बिना एक्स के अगर आप करते तो कैसे करते। जो मैंने किया था वही आपको करके दिखाता हूँ। सर ये हिस्सा 2 है, ये हिस्सा 3 है, ये हिस्सा 2 है, ये हिस्सा 3 है, तो टोटल 5 हुआ। 5 की वैल्यू हुई 90, 1 की वैल्यू हुई 18, 3 की वैल्यू हुई 54, और ये पूरा 180 है, तो 180 माइनस का 54 दैट इज 126 आपका आंसर। ऐसे आपको करना है। ओके तो बिना, तो आपको ये आपका समय बचाएगा और आप इस तरह से करना सीखेंगे धीरे धीरे। ओके चलिए सर मैं बढ़ता हूँ सर आपसे आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ सर बढ़ते हैं। इस तरह का मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूँ होमवर्क, ताकि आपकी होमवर्क की प्रैक्टिस होती रहे। ये सर ए है, ये सर 2b है, ये आपका c है, ये आपका 3c है, और ये आपका है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा है सर, क्या पूछा है कि फाइंड a प्लस 2b की वैल्यू, मतलब आपको ये वाला एंगल और इस एंगल का सम बताना है। तो सर नीचे वाली साइड से आपको ये 3c है सर, ठीक है, तो आपको यहाँ से आपको निकालना है क्या c, फिर c की वैल्यू रखना, ऊपर से निकल आएगा आपका a प्लस 2b। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए सर आपका कि आप मेहनत कर रहे हैं सर। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। चलो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, इसको छाप लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। और सर मैंने आपसे कहा गौर करना कि अगर इस तरह का फिगर दिख जाए, कभी कभी इधर, कभी इधर चला मैं, कभी इधर चला, कभी इधर चला, कभी इधर चला, ऐसा कुछ भी फिगर आपको दिख जाए और आपसे कह दे कि एक लाइन इधर पैरेलल, एक लाइन इधर पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन, सॉरी पैरेलल बनी नहीं है पर पैरेलल लाइंस है, एक्सेप्ट कर लो यार। ठीक है, एक मिनट, चलो पैरेलल बना ही दें। ठीक है, इरेज नहीं हो रहा था यार, आओ। मैंने आपसे कहा सर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर इस तरह का फिगर आपको दिख जाए कल के दिन, तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप इस तरह का क्वेश्चन निकाल देंगे बड़े इजीली। मैंने कहा सर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है बड़ा वाला। अगर ये C है, ये A है, ये B है, तो C बराबर होता है A प्लस बी। C बराबर कितना होता है A प्लस बी। और देखो इधर की एक तरफ के जितने एंगल है, कंफ्यूज मत होइए, इधर मैं
मैं आपको इरेज करके फिर से दिखाता हूँ, कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है। देखो इधर आओ, तो बोर्ड पे देखें। देखिए मैंने आपसे कहा कि अगर कल के दिन आपके सामने एक लाइन खींच दें, चलो इतना ही करते हैं, ये अगर एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल आपका इतना बड़ा वाला सी है, तो कल के दिन मैं अगर आपसे ऐसे लाइन खींच दूँ तो ये लाइन इसके पैरेलल थी और इन दोनों लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी, तो सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल ए के बराबर होगा। ये एंगल बी है तो सर ये भी बी हो के बराबर होगा। तो सर ये जो एंगल सी था, तो सी जो है वो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी से, यस आर नो। तो सर मैं आपसे कह दूंगा कि जो सी एंगल था, मतलब कैसा था आपका फिगर, मैं फिर से बनाता हूँ ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। ये जो एंगल इस तरफ का था, ये एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होगा, ठीक है। एंगल जो सी है वो एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होगा। तो सर मैंने आज ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में जान ली, बोलो मेरे साथ, आज मैंने ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में ये बात जान ली सर। क्या जाना कि सर एक तरफ राइट साइड के जितने एंगल है इनका सम, राइट वालों का जो सम है, राइट सम इज इक्वल्स टू लेफ्ट सम। दैट इज द कॉन्सेप्ट सर, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको मजा आएगा। सर ये लाइन पैरेलल है, गौर करना। तो सर इधर आपके जो एंगल है, इसको कॉन्सेप्ट को नोट करो, मैं सवाल कराता हूँ, ठीक है। देखो सर मैंने आपसे कहा चलिए बोर्ड पे देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि सर देखो इसमें लेफ्ट एंगल कौन से हैं और राइट एंगल कौन से हैं, आपको ये बात मुझे बतानी पड़ेगी। तो आपने कहा लेफ्ट एंगल कितने हैं, हमने कहा सर 7 थीटा है, प्लस इधर क्या है सर लेफ्ट में, ये आपका कितना है 5 थीटा है, 5 थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने कहा इधर एंगल कितना है आपका 100, इधर एंगल कितना है 20, तो कितना हो गया आपका 100 प्लस का एंगल 20, तो ये हो गया सर 7 और 5 मिलके हो गया आपका 12 थीटा, बराबर सर 100 और 20 मिलके हो गया आपका 120। मैंने कहा थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 120 बटा 12, मैंने कहा 12 से कट गया, आपका कितना बचा 10, थीटा बराबर कितना आ गया आपका 10। और यही आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमने कहा सर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये जानना है आपसे, ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा है सर कि लेफ्ट में जितने एंगल का सम होगा, लेफ्ट एंगल का जो सम है वो राइट सम के बराबर होगा। इस बात का बहुत खास ख्याल रखना, दिस इज द कॉन्सेप्ट यार, अक्सर पूछता रहता है एग्जाम में, और अच्छे अच्छे एग्जाम में मैंने पूछते हुए इसको देखा हुआ है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इसको नोट कर लो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने कहा सर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। सेम सवाल सर, बताइए सर, बताइए। मैंने कहा सर ये थीटा है, सॉरी ये 6 थीटा है आपका, देखना ये 2 थीटा है, लेकिन हमें लाइन के अंदर ही रहना है, तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा ना। सर मुझे लाइन के अंदर रहना है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लाइन के अंदर ही काम करेगा, बाहर नहीं करना है। सर ये लाइन के अंदर आ गया, तो ये हो गया आपका 2 थीटा, ये आपका हो गया थीटा, सॉरी 6 थीटा, और ये बराबर हो जाएगा आपके 1, इसके 1। तो लेफ्ट में सम, लेफ्ट सम इज इक्वल्स टू राइट सम के बराबर होगा, बोलो मेरे साथ, राइट सम के बराबर होगा। लेकिन ये वाला राइट सम में कैलकुलेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मुझे लाइन के अंदर ही रहना है। लाइन के अंदर रहेंगे तो सर 6 थीटा और 2 थीटा कितना हो गया सर, 6 थीटा प्लस का 2 थीटा इज इक्वल्स टू 120, ये हो जाएगा 8 थीटा 120, मैंने कहा थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 120 अपॉन 8, मैंने 8 से कट किया, कितना आ गया आपका 8 कम 8, कितना बचा आपका 4 बचा, 40 हुआ, 8 पन 40, 15 डिग्री आपका आंसर हो गया। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब सर आपका समय है आपको प्रैक्टिस करने का, तो चलिए आपको देते हैं कुछ धाकड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए एक लाइन सर ये है, एक लाइन ये है, इसमें 1 2 3, ठीक है। चलो ये आपका थीटा, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका है इधर नहीं, ये आपका है आपका, चलिए लिख लीजिए 30 डिग्री, ये है आपका 50 डिग्री। तो फाइन थीटा, एक सिंपल सवाल आपके सामने,
ठीक है, एक सिंपल सवाल आपके सामने। अब अगला सवाल 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपको सेम कॉन्सेप्ट पे एक सवाल। देखो, ये आपका है अल्फ़ा, ये आपका है बीटा एंड ये आपका है गामा। ठीक है, ये आपका है एंगल 60, ये है आपका एंगल 50, तो और ये एंगल है आपका 10। तो फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का गामा। ओके सर, ये क्वेश्चन आपके सामने है सर, बड़ा बेहतरीन सवाल है कि इसमें अल्फ़ा बीटा प्लस और गामा तीनों के सम का आपको वैल्यू फाइंड करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके चलो, मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ ताकि ये आपकी PDF सेव होती रहे। ओके चलो, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको ये बताना है सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का एक बहुत बेहतरीन सवाल जो एग्जाम में आया हुआ है सर। आइए देखते हैं, इफ द टू एंगल, एक एंगल ये है एक एंगल ये है, ये दोनों सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो सर यहीं पर से बात खत्म हो जानी चाहिए, पर लेकिन उसने बोला देन द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस एंगल। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है सर, आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। ओके सर, मैंने कहा इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हमने बचपन में सीखा था, क्या सीखा था सर? इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, बोलो मेरे साथ जहाँ पर भी हो, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन हमने क्या सीखा था सर कि दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सर अगर मैं इसको सम कर दूँ, ये एंगल आपका दूसरा है, ये एंगल आपका पहला है, इन दोनों को अगर मैं सम करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो सर मैंने कहा 2x और x मिलकर कितना हो गया आपका 3x, और सर माइनस का जो 7 है, माइनस का जो 7 है प्लस का 4 है, तो यह हो जाएगा आपका माइनस का 3 इक्वल टू 90। आई होप कि समझ में आया होगा। मैंने आपसे कहा कि सर फिर से देखो, 2x माइनस का 7, x प्लस का 4, ठीक है, x प्लस का 4, मैंने कहा अगर इनका मैं सम करूंगा तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ओके, मैंने कहा इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत कुछ हो गया है, आपको परेशान होने वाली कोई बात है ही नहीं। मैंने कहा सर इन दोनों एंगल का सम मैंने किया और कितना आ गया 90 डिग्री। मैंने कहा 2x और x मिलके हो गया 3x, और माइनस का 7 प्लस का 4 मिलके माइनस का 3 हो गया। सर मैंने कहा आपसे कहा 3x की वैल्यू आपको बताना है, 3x वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 प्लस का 3, तो सर ये हुआ 93। तो x की वैल्यू आपसे पूछा है कि 93 अपान का 3 बराबर 31। ठीक है सर, अब मैंने आपसे कहा x की वैल्यू 31, तो आपने कहा कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस एंगल। अब दिस एंगल को पहले निकालो, x माइनस 1, तो 31 माइनस का 1 कितना हुआ 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल आपसे पूछा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल फिर से मैं बता रहा हूँ सर कि देखो सर, पहले दो एंगल गिवन था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ पर मैंने कहा दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसको सॉल्व किया मैंने। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 31, शाबाश। मैंने कहा अब 30, उसके बाद सवाल पूछा देन द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x माइनस 1 डिग्री। सर x माइनस 1 पहले निकाला, 31 माइनस 1 किया 30 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है 31 का, सॉरी 30 डिग्री का। तो मैंने कहा 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री निकालने के लिए इसको 180 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हुआ 180 से 30 गया, आपका कितना बचा आपका, आपने कहा सर 150 आपका राइट आंसर हो गया। कल के दिन आपसे कुछ और पूछ लेता, कल के दिन आपसे पूछा 2x माइनस 1 डिग्री का बताइए सप्लीमेंट्री एंगल, तो आपको 2x माइनस 1 का निकालना पड़ता, बस वहाँ पर x की वैल्यू वहाँ पे 30 रखते तो कितनी वैल्यू आती 60 आती है आपकी। चलो ठीक है, 2 इंटू एक्स माइनस 1 कर दे तो आपका आ जाता। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं सर आगे वाले क्वेश्चन की तरफ और हम समझते हैं। चलो हम इसी बेसिस पे सर आपको एक और सवाल देते हैं, ठीक है, एक और आपके लिए सवाल था, पहले उसको करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए सर, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये होमवर्क है सर। इस तरह क्वेश्चन मैंने कराया है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए सर।
और ये बताइए सर मुझे कमेंट सेक्शन में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको आज नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। ये कॉन्सेप्ट छूट रहा था तो मैंने कहा इसको भी कराते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, इसलिए मैंने आपको करा दिया। ओके चलो, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है सर। और ये बता सर, ये दोनों लाइन पैरेलल है, पहली बात। ओके, और इस पर सर हमने वैल्यूज़ पे क्वेश्चन कराया था। आपके पास एक्स और वाई के टर्म में वैल्यूज़ हैं, तो आपको पूछा है कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, चलो अब आप कर लोगे, आई होप सो। चुको अब यहाँ से कैलकुलेट करना, यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और यहाँ से इससे कंपेयर करेंगे जब आप ना, तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा किसका, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपके लगेंगे। ठीक है, आपके दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, आराम से लगाना और मुझे कमेंट सेक्शन में सर आंसर बताना। ठीक है सर, मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर करा दिए हैं लाइन्स एंड एंगल्स में। अब हम लोग ज्योमेट्री के अगला टॉपिक शुरू करेंगे। आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है, हम लोग बड़ी शिद्दत से चल रहे हैं, बड़ी स्लो में चल रहे हैं, पर हम लोग पूरा करेंगे, मेरी गारंटी है। ओके चलो सर, मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, चलो जय हिंद।